Formation of solution. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will start our next topic, that is formation of solution. What is solution? What is its parts? And what types of solution you can see in your daily life? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोल्यूशन बनता कैसे है। अब अगर आप देखें कि सोल्यूशन है क्या है, ये क्या है, मिक्सचर है, कंपाउंड है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो सोल्यूशन को हम एज अ मिक्सचर लेते हैं, लेकिन इसको हम एज अ होमोजीनियस मिक्सचर लेते हैं। अगर आप सोल्यूशन की सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ जाए तो सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर इन विच इट्स इंग्रेडिएंट्स कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। आप इसके इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते विद नेकेड आई, और इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जितने भी मिक्सचर आप बनाते हैं, उन सब इंग्रेडिएंट्स को जो इसके अंदर यूज़ होते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है। ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। अब हम देखते हैं कि मिक्सचर की एग्जांपल को देखें। अगर आप एक वाटर का सोल्यूशन बनाएं, वाटर के अंदर अगर आप शुगर को ऐड करें तो वाटर का कुछ आप सब्सटेंस, कुछ क्वांटिटी आप वाटर की लेंगे, उसके बाद आप उसके अंदर शुगर को ऐड करते जाएंगे, उसको मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हो जाता है, और इसी होमोजीनियस मिक्सचर को आप सोल्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि सोल्यूशन के कितने पार्ट्स होते हैं। सोल्यूशन के पार्ट्स को देखें तो इट हैज़ टू मेन पार्ट्स। बेसिक इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब एक होगा सोल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। ठीक है, सोल्यूट किसको कहते हैं? सोल्यूट के बारे में आपने दो बातें याद करनी है। एक तो वो लेस क्वांटिटी में होगा, स्मॉल क्वांटिटी में होगा। ठीक है, और दूसरा ये होगा कि वो किसी भी चीज़ के अंदर आप डालेंगे तो वो इजीली मिक्सअप हो सकेगा। ठीक है, दैट इज़ सोल्यूट। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट आप देखेंगे सोल्यूशन का वो पार्ट जो लार्ज क्वांटिटी में होता है, ज़्यादा मिकदार में होगा, और जो सोल्यूट आप लेंगे उसको अपने अंदर इजीली मिक्स कर लेगा, उसको सारे को अपने अंदर डिज़ोल्व करा लेगा। ये क्या होगा? सॉल्वेंट। इसके एग्जांपल में अगर आप देखें तो वही शुगर और वाटर की एग्जांपल है। वाटर को आप सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे, और जो शुगर आपने लिया उसको आप सोल्यूट कंसीडर करेंगे। इस तरह आप इनको मिक्स करते जाएंगे तो आपके पास एक सोल्यूशन आ जाएगा जिसको होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है, क्योंकि इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट तक इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आप उनको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। इनको सेपरेट करने के लिए आपको इनको बॉईल करना पड़ेगा, या फिर इनके वेपर्स के ज़रिए से वाटर को सेपरेट आउट करना पड़ेगा। इस तरह से भी नहीं होगा, बॉइलिंग से होगा, जब इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। डेफिनेशन और इसके पार्ट्स के बाद हम देखते हैं कि जो इसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है सोल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर, जो इसको मिक्सचर बनाने में, जो इसको सोल्यूशन बनाने में हेल्प आउट करती हैं, वो किसकी ज़्यादा होती है और किसकी कम होती हैं। जो सोल्यूट और सॉल्वेंट आपने लिया है उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ने की अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं। अब जो सॉल्वेंट है, फॉर एग्जांपल अगर वाटर के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट है, उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आप याद रखना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और जो सोल्यूट है उसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। यही वजह है कि जो सॉल्वेंट है वो सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व करा लेता है, उसके जो बॉन्ड्स होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, उनको तोड़ देता है और उनके साथ खुद बॉन्ड बना लेता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप शुगर के पार्टिकल्स को लेते हैं, या फिर अगर आप साल्ट को लेते हैं, नमक, NaCl, तो NaCl के दरमियान Na और Cl के दरमियान आयनिक बॉन्ड है। इसी तरह वाटर के अगर आप पार्टिकल्स को देखें तो वाटर एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है, जो इनकी आयनिक रेशियोज हैं। ठीक है, वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे उनके दरमियान अट्रैक्शन उनके दरमियान इतनी ज़्यादा होगी कि वो NaCl के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से सेपरेट आउट करा लेगा और अपने साथ ज्वाइन कराएगा। इस तरह से कोई भी सोल्यूट आप लेते हैं तो उसकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है वो कम होती हैं, लेकिन जो सॉल्वेंट आप लेते हैं उसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो किसी भी सोल्यूट को इजीली अपने अंदर डिज़ोल्व करवा लेता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर
कि जो सोल्यूशन है वो कितनी तरह का हो सकता है। तो सोल्यूशन की दो टाइप्स होती हैं, एक डाइल्यूट सोल्यूशन होता है और एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है। डाइल्यूट सोल्यूशन कौन सा होता है? जिसके अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी कम होती है और सॉल्वेंट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है। मतलब ये थिन सोल्यूशन होता है, इतना गाढ़ा नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? डाइल्यूट सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन हमारे पास होता है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसके अंदर सोल्यूट को काफ़ी ज़्यादा डाला होता है, तो इसलिए हम इसको कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, गाढ़ा सोल्यूशन लेते हैं। ठीक है, आप इसके एग्जांपल्स में सिंपल ले लेते हैं। वाटर और शुगर के सोल्यूशन को अगर आप ले लेते हैं, अगर आप 1 चम्मच डालते हैं तो उसका टेस्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा, उसका कलर तो खैर चेंज नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत अगर होगा भी तो वो बिल्कुल सेम ही रहेगा प्रीवियस के। ठीक है, तो ये एक डाइल्यूट सोल्यूशन बनेगा। लेकिन अगर आप एक ही ग्लास के अंदर 1 चम्मच लेने के बजाय 5-6 चम्मच डाल देते हैं तो उससे वो थोड़ा सा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि आपने सोल्यूट की अमाउंट को थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। हमने सोल्यूट को किस अमाउंट में लेना है? लेस क्वांटिटी में, और सॉल्वेंट को किस अमाउंट में लेना है? हायर क्वांटिटी में। इसलिए जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है वो गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि हमने सोल्यूट को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर के डिफरेंस को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।